हेलो एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्म लेकर आई हूँ। जैसा कि नीट का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चे उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा कोर्स करें। तो स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो कि यहाँ पे फॉर्म है आपका एमएनएस बीएससी नर्सिंग। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2026 conducting by NTA for admission to 4 years commencing in the year 2026 at College of Nursing under Armed Forces Medical Services। बेसिकली ये गर्ल्स के लिए फॉर्म है जिन्होंने इस बार नीट 2026 का पेपर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एमएनएस बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही कंपलसरी है कि आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करे हो। उसके बाद फिर आपको ये सारी चीजें बताएगी। यहाँ पे बोला गया है कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स एट एएफएमएस इंस्टीट्यूशंस टू। मतलब यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताई गई हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पे एएफएमएस से, तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आपने जो नीट यूजी 2026 एनटीए ने कंडक्ट करा है वो आप क्वालिफाई करे हो। आपको इस वेबसाइट पे जाके वहां पर रजिस्टर करना है, अप्लाई कर देना है। अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट ऑन द गिवन डेट इफ शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड द सेम। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, आपका नाम आता है, देन एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी दिल्ली कैंट के बेस हॉस्पिटल में। फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि फीमेल कैंडिडेट्स जो अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड है, लीगली सेपरेटेड हैं, विडो हैं, उन सब ये सारे आपके एलिजिबल हैं, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी क्या है कि आप सिटीजन हो इंडिया के। डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिटवीन 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2009 तक होनी चाहिए। उसके बाद फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है मतलब 12th आपने पास करा हो। फिर सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश भी है आपका विथ नॉट लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स। मतलब 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए पीसीबी प्लस इंग्लिश में। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड ये है कि मेडिकल फिटनेस जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए वो डिसाइड करी जाएगी बाई मेडिकल बोर्ड कंडक्टेड एज पर द स्टैंडर्ड्स। और आपको जो क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करा गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम वहां पे देखा जाएगा। मिनिमम हाइट जो रिक्वायरमेंट है वहां पे फीमेल कैंडिडेट के लिए वो है यहाँ पे 152 सेंटीमीटर। अगर 152 सेंटीमीटर से कम है आपकी हाइट देन आप एलिजिबल नहीं है। देन कैंडिडेट्स फ्रॉम हिल एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स विल बी एक्सेप्टेड विथ अ मिनिमम हाइट ऑफ 147 सेंटीमीटर। अगर वो हिल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अगर उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर है तो भी उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद एन अलाउंस फॉर ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर कैंडिडेट्स बिलो 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर एग्जामिनेशन के टाइम पे वो 18 ईयर्स की हैं देन थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है जो कि है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। फिर वेट जो है वो आपकी इनक्लोज होती है, अभी आपको आगे मैं बताऊंगी जो वेट चार्ट है फॉर हाइट चार्ट वो भी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद अगर SC/ST कैंडिडेट है तो ये मैंडेटरी है कि उनके पास SC/ST सर्टिफिकेट हो फ्रॉम नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास। फिर NCCC कैंडिडेट जिन्होंने NCC क्वालिफाई करा है उनको सी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर NCCC सर्टिफिकेट्स। देन स्क्रीनिंग प्रोसेस है अभी बताया। शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट्स हैं जो थ्रू नीट जो 2020 कोर्स उनकी स्क्रीनिंग होती है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट करे गए हैं वो डिस्प्ले होंगे आपके इस वेबसाइट पे। फिर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अपेयर होना पड़ेगा फॉर फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारी जो बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट वहीं पे होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। अगर आपको एक चेंज करवाना चाहते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस की डेट में तो वो नहीं होने वाला है। वेरिफिकेशन यही है कि सारी जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स उनको रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मतलब अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वहां पे जाके प्रोड्यूस करे इन द एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस। In case candidate is not in possession of original certificate, she must produce an original receipt from the institution। फिर ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बताया गया है आपको एज सच यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ।
इसको देख लेते हैं। ड्यू वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू फॉर अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ ऑफिसर्स। ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। आगे देखते हैं। फिर आपको बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको प्रेजेंट होना पड़ेगा फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ मेडिकल बोर्ड एंड डिक्लेरेशन ऑफ देयर मेडिकल स्टेटस। इन केस अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है फिजिकली प्रेजेंट होना, तो शी विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट। वो एब्सेंट होने की वजह से अनफिट वहां पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। फाइनल सिलेक्शन जो है वो बेस्ड है कंबाइंड मेरिट पे ऑफ नीट यूजी 2026 स्कोर्स प्लस TOGIGE score plus psychological assessment and interview subject to medical fitness। एडमिशन होगा कॉलेजेस पे आपका, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। फिर अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें और यहाँ पे आपका जो मंथ ऑफ एनरोलमेंट दिसंबर से जनवरी, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। जैसे AFMC पुणे, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 40, फिर 5 मार्च सितंबर 2026, ये सारी चीजें आपको दी हुई है यहाँ पे। इंस्टीट्यूशन जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है एंड डेट ऑफ कमिश्निंग जो है वो सारी चीजें आपको दी हुई है। जैसे अगर मैं बात करूँ CONCH कोलकाता, तो उनसे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है यहाँ पे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। जहाँ पे हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो वो हमारी 31 है। बाकी अगर हम 16 Feb 2026 देखें तो इधर आपका अक्टूबर से नवंबर तक डेट ऑफ कमिश्निंग है। नाउ withdrawal from the course. In the event of withdrawal from the course or termination of training or refusal in the evidence when offered, तो candidate जो वो liable है कि to pay the bond money at a rate proportionate to the duration of time she has been trained in the institute. Any candidate withdrawing from the college after 7 days will have to pay bond money as per agreement bond executed by them at the time of admission to college। मतलब यही है कि जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज में तो उस टाइम पे आपको कुछ एग्रीमेंट है जो सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और अगर आप 7 डेज के बाद ही विड्रॉल कर लेते हो अपना एडमिशन देन आपको कुछ यहाँ पे मनी पे करनी पड़ेगी। अप्लाई कैसे करना है? इंटरेस्ट कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई करा है वो रजिस्टर करे इधर जाके। फिर द पोर्टल विल बी एक्सेसिबल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नीट यूजी 2026 रिजल्ट्स। कैंडिडेट्स एबल होंगे यहाँ पे बाय प्रोवाइडिंग नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड दूसरी डिटेल्स है। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है। अगर हम बात करें सम ऑफ ₹200 है सारे ही कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट SC और ST ओनली एज एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, है ना। बाकी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट अ बैंक रेफरेंस नंबर विल बी रीजनरेटेड एंड कंफर्मेशन पेज विल बी डिस्प्लेड, है ना। आपको यहाँ पे फिर प्रिंट आउट एप्लीकेशन निकालना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हैं। आगे देखते हैं। सर भी ऐसा कुछ नहीं है, आपको बोल रहा है कि रीजंस फॉर रिजेक्शन, रीजन क्या है कि आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। और इनकम्प्लीट सबमिशन ऑफ, अगर मोर देन वन एप्लीकेशन है या फिर नॉन पेमेंट, आपने पेमेंट नहीं करा है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। नो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस इन केस पेड मोर देन वंस। अगर आप एक बार से ज्यादा पेमेंट कर देते हो तो आपको जो फीस आपने पे करी है वो दोबारा से नहीं मिलने वाली है। ठीक, बाकी ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर हाँ, ये आपको वेट फॉर हाइट चार्ट दिया है फीमेल के लिए। जैसे अगर हाइट देखे, है ना, अगर हाइट किसी फीमेल की 145 सेंटीमीटर है तो मिनिमम वेट उसकी 37 kg होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम बात करें तो बिलो 20 ईयर्स के लिए 46, 20 से 25 ईयर्स के जो लोग हैं उनका 48 वेट होना चाहिए। अबव 25 ईयर्स तो यहाँ पे 50 kg वेट होना चाहिए। ऐसे ही आपको पूरे हाइट का मिनिमम और मैक्सिमम वेट दिया हुआ है विथ ईयर्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपना जितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। इधर भी आपको वही सेम चीज दी हुई है। सो आई होप ये आपके लिए एप्लीकेशन, सो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होगी। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं देन आप बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके आराम से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। थैंक यू सो मच।